नाना पाटेकर को कौन नहीं जानता। अपनी वर्सटाइल एक्टिंग और उम्दा पर्सनैलिटी से लोगों के मन में अपनी जगह पक्की किए हुए बैठे हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि 90 के दशक में मन पिक्चर की नेपाली सुंदरी मनीषा कोइराला का मन भी नाना पर आया था। दौर था फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग का, जिसमें लीड रोल में मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही नेपाली सुंदरी मनीषा पर नाना फिदा हो गए थे। वहीं मनीषा उस समय विवेक मुशरान से ब्रेकअप के दर्द से अभी उभर रही थी कि नाना की तरफ से मनीषा को फुल सिग्नल मिलने लगा, जिससे एक्ट्रेस का भी उनकी तरफ झुकाव हो गया और फिर इनकी मोहब्बत परवान चढ़ते देर न लगी। अब दोनों चुपके चुपके वाली लव स्टोरी शुरू हो गई थी। दोनों लोगों और मीडिया की नजरों में छिपते छिपाते डेट पर भी जाने लगे थे। नाना और मनीषा अपनी मोहब्बत की नाव में सवार थे और इसी दौरान इस प्रेमी जोड़े को संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी मिल गई। और आपको बता दें कि ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई। तब तक इनकी मोहब्बत के किस्से भी बॉलीवुड गलियारों में खूब छाए हुए थे। ऑडियंस और मीडिया इसके बारे में जानने को एक्साइटेड रहती थी। ये खबरें उस समय और कंफर्म हो गई जब मनीषा के पड़ोसियों ने ये कंफर्म किया कि नाना कई बार सुबह सुबह एक्ट्रेस के घर से निकलते देखे गए थे। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि अन्य प्रेमियों की तरह नाना भी अपनी मनीषा को लेकर पॉजिटिव थे, लेकिन ये पॉजिटिवनेस कब ओवर पॉजिटिव में बदल गई इसका नाना को भी पता नहीं चला। वो मनीषा को कपड़ों से लेकर उनके फिल्मों में रोल और सीन से सबको लेकर रोक टोक करने लगे। नाना की हद से ज्यादा टोका टोकी से मनीषा तंग आ चुकी थी और फिर इसके बीच दूरियां बढ़ती गई। एक समय ऐसा भी आ गया कि मनीषा को लगने लगा कि नाना के साथ शायद जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। हालांकि फिर भी वो अपने रिश्ते को मौका देना चाहते थे। दिलचस्प बात तो ये थी कि नाना जब मनीषा को डेट कर रहे थे तो वो न केवल उनसे पहले मैरिड थे बल्कि 2 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन वो अपनी पत्नी से अलग रहते थे, बावजूद इसके वो मनीषा संग 7 फेरे लेने पर कंफ्यूजन की स्थिति में थे। बात तो तब ज्यादा बढ़ गई जब नाना के रूम में मनीषा ने आयशा जुल्का को देख लिया और वो गुस्से से आग बबूली हो गई। मनीषा ने आयशा को खूब खरी खोटी सुनाई कि नाना से दूर रहे। उस समय आयशा जुल्का भी नामचीन एक्ट्रेस की लिस्ट में आती थी। उन्हें मनीषा की बातें बहुत बुरी लगी थी। तो वही नाना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही उन्होंने मनीषा को मनाने या समझाने की कोशिश की। मनीषा ने इन सब चीजों को देखते हुए रिश्ते को खत्म करना ही सही समझा और नाना से ब्रेकअप ले लिया और नाना आयशा जुल्का के साथ रहने लगे। लेकिन नाना का वो रिश्ता भी कुछ दिन तक का ही मेहमान था। नाना ने कभी भी अपने और मनीषा के ब्रेकअप के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मनीषा बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है और ब्रेकअप का दर्द वही जानता है जिस पे गुजरी होती है।